नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए महात्मा गांधी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले आपने हमारा महात्मा गांधी पार्ट 1 जो कि थ्योरी था उसको देखा था। अब हम इसके आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी दीवान थे, तो ये आपके जो थे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर के। करमचंद गांधी को, जो गांधी जी के पिता थे, इनका उपनाम जो था वो था कबा गांधी। इनका उपनाम कबा गांधी था। ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस प्री 2001 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्याम दास कॉलेज, भावनगर। भावनगर ये आपका गुजरात में पड़ता है। ये बीपीएससी प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि गांधी जी ने हाई स्कूल शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन ये इसका सही जवाब होगा। ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। और देखते हैं कि 1904 में डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, वहां पर इन्होंने फिनिक्स फर्म की स्थापना की। फिनिक्स फर्म की स्थापना 1904 में डरबन में की गई थी। इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी समर्थक थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी समर्थक थे, वो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। गांधी जी के ये भी विचार थे कि गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर जल्दी जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। तो गांधी जी की दृष्टि में जो अहिंसा का अर्थ बताया गया वो सत्य की प्राप्ति का रास्ता बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्षता रूप भी अंगीकार करना आवश्यक है। तो आप इसको ध्यान से देखें क्वेश्चंस को और ये आपको बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी की सत्याग्रह नीति में निम्नलिखित में से किसने सबसे अंतिम स्थान प्राप्त किया है? तो जो गांधी जी थे उनकी जो नीतियां थी उनमें बहिष्कार, धरना, उपवास और हड़ताल ये सब चीजें शामिल थी। तो गांधी जी की जो सबसे आखिरी स्थान प्राप्त था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी हड़ताल नहीं करते थे, बहिष्कार, धरना और उपवास करते थे। गांधी जी के सिद्धांत सिद्धांत में सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रुओं को पराजित करना नहीं बल्कि उनका हृदय परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाना है। तो ये गांधी जी के सत्याग्रह नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या बताया गया है? तो गांधी जी के अनुसार जो क्रूरतम रूप बताया है वो है गरीबी की स्थायित्व। इसका सही जवाब होगा गरीबों का स्थायित्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया है? गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु कौन सा तरीका बताया है? तो इसका सही जवाब जो बताया है उन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया, आत्मनियंत्रण। ये एमपीपीसीएस 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष।
ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष रहे। ओ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत कब लौटे, तो वे जनवरी 1915 में भारत लौटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था, मतलब उनके पास टिकट होते हुए भी नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर फेंका गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट पीटर्सबर्ग। उस समय नस्लीय भेदभाव चरम सीमा पर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसी एक में सर्वप्रथम भाग लिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। इसके सन भी बहुत अच्छे से याद रखिए, कभी ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस सन में भाग लिया। ये 2 और 3 में यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता था। तो इसको सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही पूछा, इसका सही जवाब है सत्याग्रह आश्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनिक्स फर्म को अफ्रीका में गांधी जी ने बनाया था। ये डरबन शहर में स्थित है। ये 1904, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये 1904 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, 1904 है। अगला देखते हैं। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया? गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में एक पारसी रुस्तम जी एक पारसी व्यक्ति थे। इनके द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारिका के रूप में सेवाएं प्रदान की तथा बीमार, यहाँ पे बीमा लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बीमार होगा, बीमार दुखियों की सेवा कार्य आरंभ किया। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों, क्वेश्चन याद रखिएगा, बोअर युद्ध के समय, बोअर युद्ध अफ्रीका में, की देखभाल में सेवा कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 15वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही जवाब होगा। ये यूपी पीसीएस प्री 1991 में क्वेश्चन पूछा गया। गोपाल कृष्ण गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह संभव और मृदु न्यायप्रिय में विश्वास करते थे। ये इनका व्यक्तित्व था, इस प्रकार के व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। तो इसका सही जवाब होगा जन कल्याण की सक्रियता। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया। महात्मा, इसके कुछ पॉइंट भी हैं, इसको देख लेते हैं। महात्मा गांधी के भतीजे मगनलाल गांधी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि एक प्रतियोगिता में प्रयोग किया गया था। उनमें उनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में गांधी जी ने इसे सुधार करके सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब होगा चंपारण। चंपारण आंदोलन से ही गांधी जी ने अपने आंदोलनों को प्रारंभ किया था। इसमें कुछ पॉइंट बना हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन 1917 में आरंभ हुआ। इस डेट को आप याद कर लें। चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू हुआ। यह बिहार के चंपारण में प्रचलित तिनकठिया प्रणाली पद्धति
तिनकटिया प्रणाली पद्धति के विरोध में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। इन्होंने ही कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावित हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा, ये आपको भरना है कि इसमें इसके बाद कौन से शब्द को सही से कहा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझा जाता था। उस समय भारत में विदेशी कपड़े ही बन के आते थे, जिसकी वजह से भारत एक बड़ा क्षेत्र था जहां पर अंग्रेज अपने वस्त्रों को या अपनी वस्तुओं को आग लाकर बेचते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो गांधीवादी विचारधारा थी वो रस्किन, थोरो, टॉल्स्टॉय सभी से प्रभावित थे और ये 2000 मेंस यूपी लोअर मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी इनमें से जो स्वदेशी आंदोलन था इसमें वो नहीं शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन यूपी लोअर सब प्री 1996 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसी का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है? इसमें ध्यान देने वाली चीज है नहीं किया है। तो कौन सा आंदोलन है जिसमें उन्होंने भाग नहीं लिया? तो वो बारडोली सत्याग्रह था। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खेड़ा, इन सब में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो इसका सही जवाब होगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, क्योंकि हमने सबसे पहले इसमें आपका गांधी जी से संबंधित एक थ्योरी आपके लिए हमने लेकर आए थे। उसके बाद अब ये पार्ट 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है। अब इसके बाद इसमें आगे और भी क्वेश्चन है, कम से कम उसमें भी 20 या 25 क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत अच्छी तैयारी करा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक यू।